के पास चलते हैं। जनरल भाटिया, अब एक बात साफ दिख रही है सर, हमने आपके साथ पहले भी चर्चा की थी। अब पाकिस्तान में या तो इमरान खान रह सकता है या आसिम मुनीर रह सकता है। फर्क यह है कि इमरान खान जेल में है लेकिन उसके पास करोड़ों लोगों का समर्थन है और आसिम मुनीर के पास अपनी बंदूकों की और तोपों की ताकत है। क्या होगा, इमरान खान जिंदा रहेगा या आसिम मुनीर? पहली बात तो मैंने आपको पहले भी बताया, इमरान खान अब बाहर नहीं आ सकता। अच्छा, उसकी मौत जेल में ही निश्चित है, चाहे वो स्लो पॉइजनिंग से हो, चाहे वो ड्रग्स से हो, चाहे वो मेंटल हैरेसमेंट से हो, चाहे कैसे भी हो। वो जब तक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता फौज के साथ और वो ये नहीं मानता कि मेरे को किसी बाहर देश में भेज दिया जाए, वो बाहर नहीं आएगा। आसिम मुनीर के पास जब तक पावर है, उसके पास पावर तब तक है जब तक उसके पास वर्दी है, और वर्दी उसके पास अब आजीवन है। तो ये भी बहुत साफ बात है कि ना तो आसिम मुनीर वर्दी को छोड़ेगा, ना वो पावर को छोड़ेगा और ना वो इमरान खान को छोड़ेगा। लेकिन एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन जो आसिम मुनीर के जहन में अभी है कि क्या वो बिजनेसमैन है, क्या वो पॉलिटिशियन है, क्या वो डिप्लोमैट है, क्या वो दलाल है जो मिडिलमैन, कि मैं रेयर अर्थ दे दूंगा, मैं ये हथियार उनसे ले लूंगा, उनको दे दूंगा, या वो वर्दी के रूप में जो दहशतगर्द है उनका सरगना है। तो ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। और पहले तो वो फौज का जनरल था, अब उसको सीडीएफ की उपाधि भी दे दी है। तो बहुत कंफ्यूज्ड किस्म का ये आदमी है, जो कि बताया जाता है कि मरियम नवाज के बंकर में छुपा हुआ था ऑप सिंदूर के टाइम पे। तो एक जो जनरल जिसको अपनी आइडेंटिटी पे अभी शक हो रहा है, वो एक अनस्टेबल पाकिस्तान का हेड है और उसके पास सब पूरी ताकत है। और 2030 तक तो अब वो खैर है ही सीडीएफ। वो 2030 तक नहीं है, वो तब तक है जब तक कोई एक और, जैसे पेटी, जो आमों की पेटी एक C-130 जहाज में उड़ी थी और हमारे ज़ियाउल हक साहब गए थे, जब तक ऐसा कोई हादसा नहीं होता, या उसको कोई और, जैसे बेनजीर भुट्टो उड़ी थी, या जब मुशर्रफ साहब जब कोर्ट जा रहे थे तो वो एक बॉम्ब उड़ा था, लेकिन वो उसमें कुकर में डाल के वो उनको नहीं मौत हुई। लेकिन ये जब तक है जिंदा, ये पावर में रहेगा, और जब तक ये जिंदा है तो इमरान खान जेल में रहेगा। आसिम मुनीर आज जब तक जिंदा है वो ताकत में रहेगा और इमरान खान का पूरा जीवन जेल में कटेगा, ये आप कह रहे हैं? इसमें कोई डाउट नहीं। अब तो जो सर अभी खबर हम दिखा रहे थे महसिन साहब की, पूरी तैयारी हो गई है वहां पे पॉलिटिकली इमरान खान को खत्म करने की। इसके 2-3 कदम है। एक चर्चा पहले ये उड़ी थी कि एक राज्य में, खैबर पख्तूनख्वा में, इमरान खान की पार्टी की सरकार बची है। उसी के चीफ मिनिस्टर को कुत्ता कहा था DGISPR ने। तो पहले तो वो सरकार बर्खास्त करके वहां पर गवर्नर राज लगाया जाएगा। उसके बाद इमरान खान की पार्टी को बैन किया जाएगा। इमरान खान के उसकी पार्टी की कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होने दी जाएगी। उसके समर्थकों के प्रदर्शनों पर पूरी तरह पाबंदी होगी और इमरान खान से जेल में मिलने पर भी पूरी तरीके से बैन होगा। मतलब इमरान खान को पाकिस्तान की जनता की नजरों से बिल्कुल ओझल कर दिया जाए, तब तक कि जब तक उसको लोग भूल ना जाएं। लेकिन क्या ये इतनी खामोशी से इमरान खान के समर्थक सह लेंगे? आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है, और जैसे जनरल इन्होंने भी बताया है, भाटिया ने, मैं कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगा। नंबर 1, आसिम मुनीर जो इन्होंने भी बोला है कौन? सब यही पूछ रहे हैं, क्या वो बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन है क्या? ये वो है जो भारत में जब अंग्रेज़ का शासन था, ये अंग्रेज़ जो इंडिया में इंडिपेंडेंस नहीं देना चाहते थे, वो क्यों नहीं देना चाहते थे? उनको भारत में पावर का लस्ट था। आसिम मुनीर के अंदर भी पावर का लस्ट है। वो अपनी पावर को छोड़ना नहीं चाहता है, और आज वो सोचता है कि वो हकदार है पाकिस्तान की, कि वो सिर्फ इसको लीड कर सकता है अच्छे रास्ते में, जो अंग्रेज़ों ने सोचा था कि भारत को वो लीड कर सकते हैं। और इन्होंने यहाँ तक अमेरिका को उस समय बोला था कि इंडियंस कैन नॉट रूल देमसेल्व्स। तो दिस इज व्हाट इज आसिम मुनीर, लस्ट फॉर पावर। नंबर 2, आपने इसका नाम लिया जनरल चौधरी का। ये है कौन? हर सेना में एक ISPR, जैसे भारतीय सेना में भी है, उसको हम ISPR नहीं बोलते हैं, ADG-PI बोलते हैं। ये सिलेक्टेड ऑफिसर्स होते हैं, खासकर जिनका बहुत अच्छा कमांड एक्सपीरियंस है। कमांड एक्सपीरियंस मतलब जिन्होंने ब्रिगेड कमांड की है, डिवीजन कमांड की है, कोर कमांड की है। ये कौन है? ये है कोर ऑफ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर। ही इज अ टेक्निकल मैन हु हैज बीन गिवन दिस जॉब, जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मिलिट्री एक्सपीरियंस ऑफ कमांडिंग ट्रुप्स।
ये मैं बता रहा हूं ये किस संदर्भ में। अच्छी जानकारी है जी। तो किस ऐसा इंसान कहां से आ गया जिसका जीरो एक्सपीरियंस है, मिलिट्री एक्सपीरियंस, हु हैज बीन अ टेक्निकल आदमी इन यूनिफॉर्म। इसको इसलिए बनाया है क्योंकि जो वो लैंग्वेज बोल रहा है वो मुनीर की बोल रहा है, तो दैट मींस ही इज अ हार्डन्ड चमचा। सर वो ऑफ तो किसी मुनीर। पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात कर रहा था, बिल्कुल, पॉलिटिकल बिल्कुल। स्पोक्समैन आते हैं तो उस बिल्कुल तरीके से। तो ये वही जनरल कर सकता है जिसका ना कोई ईमान है ना धर्म है, सिर्फ आसिम मुनीर का चमचा है। तो ये बैकग्राउंड देना जरूरी है। अब पाकिस्तान में ये क्या हालात हैं, क्या ये खत्म कर सकता है? अंग्रेज ने भारत का इंडिपेंडेंस को क्या खत्म कर पाए थे? नहीं। इसी प्रकार पाकिस्तान में आसिम मुनीर ने जो पावर अभी ले रखी है, पाकिस्तान के लोग, खासकर आपने खैबर पख्तूनवा का जिक्र किया, जहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा अफगानिस्तान का मेरा तजुर्बा है, जो पश्तून्स हैं ड्यूरेंट लाइन के दोनों तरफ, चाहे पाकिस्तान में हो या अफगानिस्तान में, वो अपने को पश्तून पहला मानते हैं, ना कि पहले पाकिस्तान। यूसुफ मलालाई को जब ये मिला था पीस प्राइज, उसने क्या बोला था? आई एम फर्स्ट, उसके शब्द एग्जैक्ट, मैं पहले पश्तून हूं और सेकंड में मैं पाकिस्तानी हूं। क्योंकि पाकिस्तानी इसलिए क्योंकि ड्यूरेंट लाइन की उस तरफ है, खैबर पख्तूनवा की थी। तो जो पश्तून लोग हैं ना, उनकी एक अलग आइडेंटिटी है। और आज मेरे को लग रहा है खैबर पख्तूनवा में और अफगानिस्तान में जो इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया है, अफगानिस्तान में पश्तून एकजुट होकर पाकिस्तान को सॉर्ट आउट करेंगे। तो मुनीर का क्या होगा? मेरा सोच विचार यह है, मुनीर मे नॉट लास्ट लॉन्ग। अच्छा, उसको उसी के लोग, और हो सकता है उसकी सेना में। आप मेरे को बताइए, अभी हम यही खड़े खड़े बात कर रहे थे, हम लोग जनरल्स हैं, इन्फेंट्री के जनरल्स हैं। कल एक ऐसे बंदे को ले आए जो इनकॉम्पिटेंट एंड प्रोफेशनल है, क्या मैं चुप रहूंगा? नहीं रहूंगा, कुछ ना कुछ तो करूंगा। तो वहां जो जनरल्स भी हैं जिनको सुपरसीड कर दिया गया है, कितने जनरल्स को सुपरसीड कर दिया, और आज मुनीर सेना अध्यक्ष का पोस्ट तो नहीं छोड़ा है। तो कहने का मतलब है वहां इंटरनल डिसेंट भी आप कह रहे है। हैं मुनीर के खिलाफ सीना में बगावत होगी? हो सकती। हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, मिड लेवल ऑफिसर। और दूसरा, हमारे जितने पड़ोसी देश है, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और म्यांमार में, ये और नेपाल में भी हो चुका है कि बगावत हो चुकी है। तो पॉसिबल है कि ये एक सीड ऑफ डिसकॉन्टेंट, डिस्कॉर्ड हो सकता है, और वहां इंटरनल रिबेलियन पाकिस्तान की सेना अध्यक्ष के खिलाफ हो सकता है या आसिम मुनीर के खिलाफ।